ज़बानें काट कर रख दी गईं नफ़रत के खंजर से। ज़बानें काट कर रख दी गईं नफ़रत के खंजर से। यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है। हमें ये गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। ये आपने मिस नहीं करना है आज का टॉपिक। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है आज की। मेरी बड़ी रिसर्च से मैंने अपना माइंड को जो है ना सोच विचार के बाद ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और एंड में आपने मुझे इसके बारे में फीडबैक देना है अपने कमेंट्स के अंदर। और इंशाल्लाह आज आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप कहेंगे कि कदीर भाई वाकई ये जो आपकी बात थी इसमें वाकई मुझे कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये इसी वजह से ही सारा ये मामला है। आखिरकार इनका इतना एग्रेसिव पना, आखिरकार इनका गुस्सा किस वजह से था। तो इसीलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ जितने भी मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है ताकि आपको इसकी एक एक बारीकी के बारे में पता चले और आपको असल इसका जो है ना चेहरा आपके मैं सामने आज बेनकाब करूँगा ज़ीरा प्लस का। आपने ये वीडियो मुसलसल लास्ट तक देखनी है और आपको आइडिया हो जाएगा कि यार वाकई ये बात कदीर भाई ने 100% सही बोली है। अब चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर और इसको आज फुल एक्सपोज करते हैं और आपको पूरी डिटेल में इसकी सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो आई ज़ीरा प्लस की और जब मैंने वो वीडियो देखी तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा एक हैरत हुई क्योंकि उनके चेहरे पे मैंने एक चीज़ नोट किया। आज वो अपने रिश्ते के बारे में आज सारा डिटेल से बता रही थी कि मेरी अपने मंगेतर से बात हुई है और जिन लोगों ने कल उनके लिए बातें की थी कि उनका रिश्ता ख़त्म होने वाला है, ये मामला आते हैं ये, तो आज उनकी वो डिटेल बताने के लिए आई थी। अच्छा, उससे पहले ही मुझे कुछ और भी बातें उनकी याद आ रही थी आज और मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस भी उनकी देखी और कुछ मैंने सितारा सिस्टर की प्रीवियस वीडियोस भी देखी कि मैंने कहा यार ये इतना अगर बातें कर रही हैं सितारा सिस्टर फैमिली के लिए तो आखिर इनकी वजह क्या है, क्या ऐसा गमो गुस्सा है। तो आज मेरे पास एक चीज़, एक लाइन आई है जिसके ऊपर आज हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। वो मेरे सामने एक चीज़, एक फ़िगर आई है एक पिक्चर की सूरत में, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि देखें। एक कहते हैं ना कि बेटी और बाप का रिश्ता ऐसा होता है कि इनके जहनों में कुछ ना कुछ ऐसी बातें चल रही होती हैं। तो इन दोनों की ना एक छोटी सी प्लानिंग थी, जहाँ तक एक मेरी अपनी एक नुक्ता नज़र है। इन दोनों ने एक छोटी सी प्लानिंग करके रखी हुई थी कि हमें सितारा सिस्टर और साजिद भाई से किस तरह अपने मामलात को देखकर उनके साथ किस तरह जो पैसों के मामला आते हैं, दूसरी चीज़ों का तकाज़ा करना है, किस वक्त के हिसाब से इन्होंने एक वक्त भी चुना हुआ था अपना, उस हिसाब से इनके साथ जो है ना हमें सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपनी बतानी है। तो इन दोनों की जो प्लानिंग थी बाप और बेटी की, इन्होंने क्या किया, जल्दबाजी में, वो एक होता है ना कि सोचते कुछ हैं होता कुछ है, इस तरह की कोई चीज़ इनके साथ हो गई है। वो क्या चीज़ है, आज की वीडियो बड़ी अहम है। आप पहले वीडियो देखें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा काइंडली, क्योंकि वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आप मुझे इतना यकीन है कि 100% इत्तफाक करेंगे कदीर भाई आप सही रिसर्च, आपने अच्छी रिसर्च की है और सही जगह पे आपने इनको जो है ना पॉइंट आउट किया है। तो मैं आपसे बस सब देखने वालों से गुजारिश करूंगा, जो नए देखने वाले हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करनी है और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर करना है। तो अभी चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर और आज आपको इसकी खुल के पूरी हकीकत बता देता हूं मैं ज़ीरा प्लस की। जी व्यूअर्स, टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं यहाँ से और असल में आपको अभी आज इसके सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता खोल के बताता हूँ कि जिस वजह से इसके अंदर इतनी तेज़ी और इतना गम गुस्सा क्यों है आखिर। सबसे पहले आज की वीडियो की इनकी बात कर लेते हैं। आज जो इन्होंने वीडियो बनाई उसमें सबसे पहले तो भाई अपने रिश्ते को मजबूती से जो है ना बताया इन्होंने कि भाई जिस तरीके से लोगों ने कल इनको कमेंट्स किए और जिस तरीके से मैंने और रिएक्शन वाले वीडियोस देखी कि भाई अब तो ये अपना घर खुद ख़राब करेगी और जिस तरीके से इसने सारी मामलात को ओपनली मतलब सबके सामने रखा है, अब तो ये इसका रिश्ता भी मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो उसको आज ये अपना डिफ़ाइन करने के लिए आई कि भाई मेरे साथ मेरे हस्बैंड की, होने वाले हस्बैंड की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग परेशान ना हों और मैंने उनसे बात की है और जो भी मतलब एक अपने रिश्ते को ये स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए आए। खैर वो अपने तरफ से एक मतलब दिखाना चाह रही थी कि मेरी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप कुछ भी कहेंगे तो मेरे हस्बैंड को ऐसी कोई भी बात जहन में नहीं आएगी और उससे मेरे रिश्ते को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है बीबी, वो आपकी और उनकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो आपके होने वाले हस्बैंड हैं। ये सब बातें सुन के मुझे उनसे बस मतलब एक ही सवाल करना था कि जब आप इतनी बड़ी बातें सारी कर रही हैं कि मेरे रिश्ते को कोई नुकसान भी नहीं पहुंच सकता, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, बार बार आपने बोला कि अंडरस्टैंडिंग मेरी बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात किसी की भी जो है ना असर नहीं करेगी कि हमारे बीच में डिवोर्स तक बात आ जाएगी। तो मेरा सवाल ये है कि जिस बंदे से आपका 1 महीने से एक रिलेशन है, ठीक है, 1 से 2 महीने या साल लगा लें, 2 महीने लगा लें, 4 महीने लगा लें, एक रिलेशन है, आप उसको इतने कम अरसे में समझ गए, ठीक है, कि वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको लेके आगे तक अपनी लाइफ में लेके जाएंगे, आपको इस तरह कभी हाल में नहीं छोड़ेंगे। जो चचा और चची आपको बचपन से लेके, ठीक है, हाथ पकड़ के जिन्होंने आपको चलना सिखाया, आपकी खुशियों में शामिल हुए, जिन्होंने आपके हर गम खुशी में आपके साथ खड़े रहे, आपने जब उनके साथ ये सारी चीज़ें कर दी, ठीक है, उनके भरोसे को तोड़ दिया चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए, तो अब आप इस रिश्ते को कैसे निभाएंगी? मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है। वो इतने पुराने अरसे के रिश्ते, जो आपकी एज इस वक्त तकरीबन 25-30 साल एज होगी, जो कि आप कम बताती हैं, मगर मेरी नॉलेज यहाँ तक है कि देखें, जो रिश्ते इतने पुराने हों और अपनायत वाला हिसाब हो, आपकी वो चची हैं, वो चचा हैं, आपने उनसे जब इतनी मतलब वफा नहीं की, उनसे जब इतनी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, उनकी पीठ पे आपने खंजर घोंपा, तो आप मुझे ये बता दें कि आप अपने हस्बैंड के साथ क्या करेंगी? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है आपसे, मैं मज़ीद किसी डिटेल में नहीं जाता। बाकी आप आईं, अपने प्लेटफॉर्म पे आके अपने रिश्ते को मजबूत किया, लोगों को दिखाना चाहा कि भाई मैं एक बहुत ही मजबूत हूँ, मेरा शोहर मेरे साथ है। अल्लाह करे ऐसा हो, हम किसी के मतलब घर तोड़ने में खुश नहीं हैं, अल्लाह ताला ऐसे सलामत रखे, मगर आपको सोचना चाहिए कि आपने किसी फैमिली के लिए, आपने किसी हंसते बसते ख़ानदान के लिए, वो भी अपने ख़ास रिश्ता जो आपका है ना, कहते हैं कि माँ बाप के बाद चचा चच्ची होते हैं, तो उनके साथ इस तरह खिलवाड़ करना, उनकी इज़्ज़त के साथ इस तरह खेलना, ये मेरी समझ से कुछ बाहर है। अब आते हैं जी इनकी मेन सोच के ऊपर, जो मैं आपसे अभी बताने वाला था आपको, कि मैंने कुछ सोचा और पिछली वीडियोस मैंने देखी और मुझे मेरा माइंड उस तरफ गया, तो मैं आपसे वो बातें शेयर कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि इस बीवी ने, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, मुझे टाइम इतना याद नहीं है, तकरीबन साल होने वाला होगा या 7-8 महीने होने वाले होंगे, आपको याद होगा काशिफ भाई की बेटी है अलिशबा, शादी थी उनकी, ठीक है। तो सितारा सिस्टर यहाँ से अपनी मतलब कराची से पूरी फैमिली के साथ वहाँ गई थी, उनकी अम्मी भी यहीं पे थी उस टाइम पे, ये सब लोग वहाँ पे गए थे, बड़ा एंजॉय किया। आप सब ने देखा होगा वहाँ पे पूरी शादी में वकार और आमिर जो थे, उन दोनों की जो अम्मी थी, उन्होंने सितारा सिस्टर को आगे रखा, सारे डिसीशंस, सारे मामलात, जो भी तारीखें तय की गई थी, सारी सितारा सिस्टर को साथ बिठा के की गई थी, उनको इतनी रेस्पेक्ट दी गई थी, ठीक है। और ये सब उस टाइम पे ज़ीरा प्लस और इसके वालिद भी वहाँ मौजूद थे, ये भी देख रहे थे। अच्छा, उसके बाद जो मेरी एक अपनी नॉलेज है कि सितारा सिस्टर ने और साजिद भाई ने उनको फाइनेंशियली अच्छे तरीके से सपोर्ट किया था काशिफ भाई को, और काशिफ भाई ने अपने वीडियोस में एतराफ़ किया था कि हमें साजिद भाई ने, सितारा बहन ने बहुत सपोर्ट किया है, और हमें मतलब हमारी बेटी की शादी में बहुत सारा हमारा ख्याल किया है। दबे अल्फाजों में उन्होंने खुद ही ये सारी बात बोल दी थी। अब जब मैंने ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की और देखी मैंने कि उसमें सितारा सिस्टर सारी रस्मों में खुद खड़ी हुई हैं, ठीक है, सारे तकरीबात में जितनी भी उनकी जो रस्में थी, वहाँ पे जो तकरीबात थे, बारात से लेके मेहंदी से लेके जितनी भी इवेंट्स थे, उसमें वो आगे आगे थी, सब चीज़ें देख रही थी। और वो जब चीज़ें उस मोहतरमा ने, ज़ीरा प्लस ने देखी, तो वो स्टेप बाय स्टेप अपने जहन में वो चीज़ें रखती गई, ठीक है, कि उन्होंने ये सोचा कि अब जो मेरी नेक्स्ट आने वाली जो लाइफ होगी, जो मेरी शादी होगी, उसमें भी मेरी चची, मेरा चचा इसी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, हमारे साथ ताउन करेंगे और हमें फाइनेंशियली हर तरह से हमें सपोर्ट करेंगे। ऐसा होता भी, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, जब ख़ानदान को मंथली अपने यहाँ से पैसे भिजवाते हैं, उनकी हेल्प आउट करते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है, भांजी थी, भाई की बेटी थी, इनके लिए तो ये और ज़्यादा भी करते। मगर कहते हैं ना कि कुछ तरीक़ेकार होता है, हमेशा गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है। तो यहाँ पे कुछ कार्रवाई ऐसी थी, यहाँ पे कुछ केस ऐसा था कि इन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, ठीक। अब इन्होंने कुछ पैसे पहले ले लिए इनसे कि हमें उधार के तौर पे चाहिए, हमारे वालिद साहब मुसीबत में, वो भी इन्होंने बेचारों ने दे दिए कि नहीं यार वाकई, उसने कहा मेरे भाई जैसा, मतलब मेरा सगा भाई है, वो परेशानी में है, तो उस ब्याफ पे मैं दे देता हूँ। सितारा सिस्टर ने भी अपने हस्बैंड के कहने में आके और बड़ा दिल करके देखा कि नहीं यार, अपने ही बच्चे हैं, इनका आज वालिद मसले मसाइलों में, मुसीबत में, तो हम पैसे दे देते हैं।
इन्होंने वो भी इनके साथ किया और आगे भी वो अच्छी सोच रखते, मज़ीद रखते, जैसे उन्होंने काशिफ भाई की बेटी के साथ किया। अब देखिए काशिफ भाई तो फिर भी उनका एक रिलेटिव है ना, उनकी जो वाइफ हैं उनको वो अपनी बेस्ट फ्रेंड बोलती हैं, सितारा सिस्टर। उन्होंने तो फिर भी मतलब एक दूर का एक रिश्ता ही समझ लें उनके साथ था, मगर कितना अच्छा चले। उनकी बच्ची के साथ वो दुआएं देते रहे एंड टाइम तक। मुझे याद है जब वो यहाँ कराची भी आ रहे थे तो बार बार सितारा सिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहे थे काशिफ भाई और उनकी वाइफ, और बार बार कह रहे थे कि ये आपकी मेहरबानी है, आपने इसको अपनी बेटी समझ के इसको जो है ना इस घर से विदा किया है। और दूसरी बात कि ये सब चीज़ें जब इनके सामने हो रही थी तो कहीं ना कहीं ये मेरा अपना माइंड कह रहा है कि बाप और बेटी में ये प्लानिंग थी कि हमें भी किसी न किसी तरह इनको इस पॉइंट पे लेकर आना है कि वैसी ही हमारी भी ये हेल्प करें। अब इन्होंने क्या इस बीच में जल्दबाजी कर दी व्यूअर्स, क्या इन्होंने मतलब ऊंच नीच दिखा दी जिससे इन रिश्तों में इतनी दरार आ गई। सबसे पहली तो आपने सुनी होगी कि इन्होंने जब पैसे उनसे कर्जे की सूरत में लिए तो वापसी पे जब उन्होंने पैसों का तकाजा किया ही नहीं था, इन्होंने रिएक्शन वीडियोस बनाना शुरू कर दी। ठीक, इन्होंने इनकी सेकंड वाइफ को जाके दूसरा घर दिखाना शुरू कर दिया। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलना शुरू हो गया, मतलब इनको सब्र नहीं था कि यार मेरी चची हैं, मैं थोड़ा सब्र कर लूँ, अभी मेरे दिन आ रहे हैं, शादी के करीब करीब दिन हैं, मैं इस तरह की चीज़ें क्यों क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि आगे मेरे फ्यूचर से रिलेटेड इनको मेरी खुशियों में शामिल होना है। तो फिर मैं ये सारे मामला क्यों कर रही हूँ कि ये मेरे साथ ये रिश्ते बिल्कुल भी कट मतलब हमेशा के लिए कट सकते हैं मुझसे ये रिश्ते, मैं ऐसा मतलब क्यों कर रही हूँ। थोड़ा सा सोच लेती, समझ लेती तो शायद आज जिस मकाम पे ये खड़ी हुई है इस मकाम पे इसको नहीं होना होता था। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है इसने इतनी जल्दबाजी की, उसकी वजह से आज ये इतनी दूर हो गई है इन रिश्तों से। अब ये इतना जल्दी मुमकिन नहीं है कि ये आपस में इस तरह दोबारा मिल सकें। जी व्यूअर्स, इस सारी चीज़ में मुझे बस यही चीज़ नज़र आई कि देखें जल्दबाजी का काम हमेशा कहा जाता है, बड़े कहते हैं शैतान का होता है, ठीक है। तो जल्दबाजी जो है ना अक्सर इंसान को बहुत पीछे धकेल देती है, जो कि अभी आप इनके साथ देख रहे हैं। अब ये अकेलेपन के शिकार में मतलब अनशन आके रोज़ वीडियोस बनाती हैं जो समझ से बाहर होती हैं, मतलब बड़े अजीब से आके डेली बेसिस पे रिएक्शन देती हैं। यही अगर ये नॉर्मल अपनी ब्लॉगिंग पे होती, अपनी नॉर्मल रूटीन बना के रखती अपनी, और इस तरह के वाक़यात ना करती, जैसे उनका घर जाके दिखाना, उनके वाइफ के साथ ये झूठ बोलना कि हाथ काट दिए, ये कर दिया, वैसे कर दिया, ये क्या ज़रूरत है। वो अपने टूर पे गए हुए हैं, आप उनके लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि भाई जल्दी आओ, ये खून पड़ा हुआ है, ये देखो तुम्हारी बीवी ने हाथ काट दी। ये क्या है, ये तो मतलब एक सीधा सीधा जेलिसपनी का शिकार है ना। आप खुद समझदार हैं। अच्छा उसको भी छोड़ें, आपको ये सोचना चाहिए था कि अब जब मेरी खुशियाँ करीब आएंगी, मुझे जहाँ तक मेरी एक नॉलेज है सितारा सिस्टर वैसे ही आपको भी सपोर्ट करती, आपकी पूरी फैमिली को सपोर्ट करती, साजिद भाई अपने भाई को सपोर्ट करते। आपने तो मतलब सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा ही नहीं किया। आप लोग तो बिल्कुल ही जज्बाती हो गए कि नहीं भाई इस तरह नहीं, तो ऐसे लूटना है इनको, पैसे उधार लेके अब बोल रहे हैं कि हम ये जगह के हिसाब से हमने आपसे पैसे लिए थे क्योंकि आपने हमें हिस्सा नहीं दिया था। ये चीज़ें जब आपने क्रिएट की तो आप दुनिया के सामने एक अपने अपना चेहरा दिखा दिया, और फिर अब जब दुनिया वालों का आपके ऊपर रिएक्शन आया तो अब आप सामना करने से कतरा रहे हैं। तो ये सारी वजूहत हैं व्यूअर्स जो मैं आज आपको शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी ये पॉइंट्स थे, जितनी भी मैंने पिछली जो मेरी रिसर्च की आपको अच्छी लगी होगी। नए देखने वालों से फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में आज की वीडियो के बारे में लाजमी अपना इजहार करना है। आपने बताना है कि भाई मेरी जो बातें थी वो कहाँ तक सही थी। आपके मुझे कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार होता है। तो आज की वीडियो को यहीं करेंगे ख़त्म, कल एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।